बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन और देखिए आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सीमा सचिन स्टोरी में एक नया टर्न आ गया है। सीमा इस वक्त भारत में मौजूद है। सचिन नामी शख्स से उसने नेपाल के एक मंदिर में जाकर उसने शादी की। शादी करने के बाद वो अपने 4 बच्चों के साथ वहाँ पहुँच जाती है, जबकि वो स्टिल हैदर के निकाह में होती है। लेकिन वो ये कहती है कि मैंने तो अपना धर्म ही बदल लिया, इसलिए मेरा उससे निकाह तो कायम रहा ही नहीं। उसके बाद वहाँ पर हिंदू बरादरी का जो एक आप कहिए बड़ा एक तबका है जिसने उसको बड़ा खुशामदीद कहा। उन्हें बड़ा अच्छा लगा कि एक लड़की ने दीन इस्लाम छोड़कर उनका मज़हब एक्सेप्ट किया है। लेकिन मेजॉरिटी लोग हिंदुस्तान में, इंडिया में इस बात पर एक तरह से कहिए कि राज़ी नहीं थे और उन्हें शक था कि ये पाकिस्तानी स्पाई है, जासूस है जो यहाँ पर आई है, और हरगिज़ वो नहीं चाहते थे कि इसे यहाँ रखा जाए। लेकिन जब सीमा ने ये कहा कि मुझे यहाँ पे नेशनैलिटी दी जाए, तो फिर एक और शोर बरपा हुआ जिसमें ये कहा गया कि लोग सालों यहाँ रहते हैं, उन्हें नेशनैलिटी नहीं मिलती और सीमा को सिर्फ यहाँ पर शादी करने आने पर किस तरह से नेशनैलिटी दी जा सकती है। इस पर बहुत ज़्यादा शोर हुआ और यहाँ तक कि अल्टीमेटम दिया गया कि इसको जल्द अज जल्द यहाँ से निकाला जाए। ये सब चीज़ें तो हो ही रही थी। फिर उसके बाद सीमा और उसके साथी को एटीएस ने अंडर ऑब्जर्वेशन रखा, उनसे सख्त सवाल जवाबात किए गए, हर तरह से घुमा फिरा के सवाल जवाब किए गए, उनके टेस्ट किए गए, साइकोलॉजी टेस्ट किए गए, हर तरह का मामला जो है हर तरफ से देखा गया। जिन जिन लोगों ने उसकी मदद की थी इस तमाम तर प्रोसेस में, ख़ासतौर पे आधार कार्ड बनाने वाले 2 भाई जो हैं, उन्हें गिरफ़्तार किया गया और उनके बारे में पता लगा कि वो इस तरह के इल्लीगल काम करते हैं। और फिर सचिन से सवालात हुए कि वो इस तरह के इल्लीगल काम करने वाले लोगों तक कैसे पहुंचा। तो यकीनन सचिन जो है उसका किरदार जो है वो मशकूक ठहराया गया। ये सब कुछ तो हो रहा था। उसके बाद सीमा जो है वो घर आती है और आके उसके बाद मीडिया के ऊपर जो इससे पहले भी मुतहरिक थी, अब रोती-धोती दिखाई देती है और बड़े तरीके से चीज़ों को टैकल करती है कि मैं तो मोहब्बत के पीछे यहाँ पर आई और मुझे यहाँ पे मोहब्बत मिली, अमन मिला, आश्ती मिली, तो ऐसे में मुझे आप कैसे वापस भेज सकते हैं? मुझे अगर आप शहरियत दे देंगे तो मैं एक अच्छी शहरी बन के आपको दिखाऊँगी। मेरे और मेरे बच्चे जो हैं आपके लिए बोझ नहीं होंगे, और इस तरह की ड्रामाई बातें जो हैं इसकी तरफ से की गईं। उसके बाद ये जो सचिन नामी शख्स है, इसने भी बड़ी चालाकियाँ दिखाई और उसने सोशल मीडिया के ऊपर लोगों से रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी कि हमारे हालात बड़े ख़राब हैं। अब ज़रा स्टोरी को आगे से सुनिएगा। यहाँ तक की स्टोरी तो आपने सुनी दी है। अब मामला कुछ इस तरह का है। ये सचिन जो है ये बड़ा ही चालाक और होशियार है। वो सीमा को गाइड करता रहा है कि उसने किस तरह से आगे बढ़ना है। अब सचिन ने जो सीमा के कान में कुछ कहता है तो सीमा रोना शुरू कर देती है। उससे पहले सीमा मुस्कुरा रही होती है। ये बातें जो है उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने जब ये सीमा से सवाल जवाब किए तो इस नतीजे पे पहुंचे कि ये बहुत ही होशियार है और ये बड़ी होशियारी से झूठ बोलती है। जब इसको कुछ समझ नहीं आता तो ये रोना शुरू कर देती है। उसके अलावा मीडिया के सामने जब ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही होती है तो सचिन इसके कान में कुछ कहता है तो ये रोना शुरू कर देती है और फिर सिंपैथी कार्ड जो है वो प्ले किया जाता है, जिसे विन भी किया जाता है। ये सब तो अपनी जगह चल रहा था। उसके बाद सचिन जो है उसने सोशल मीडिया पर एक्टिव होना शुरू किया और उसने लोगों से कहना शुरू किया कि हम जो है बड़े परेशान हैं और हमारे हालात बड़े ख़राब हैं, हमारी मदद की जाए। फिर हिंदू बरादरी जो है उन्होंने इनके लिए बाकायदा तौर पर फ़ंड रेजिंग शुरू की। यही नहीं बल्कि ये कहा गया कि जब इनको वापस भेजने के लिए, सीमा को वापस भेजने के लिए जब बात शुरू हुई और ये कहा गया कि इसको बॉर्डर से इसको वापस भेज दिया जाएगा, पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, तो सीमा ने रोना शुरू कर दिया कि मुझे वहाँ मार दिया जाएगा, वहाँ पर तो ये होता है, वहाँ पर तो वो होता है। इस्लाम और पाकिस्तान के बारे में इसने बहुत घटिया और गंदी बातें करनी शुरू की, यानी कि जिस बर्तन में पानी पिया उसी में इसने छेद करना शुरू कर दिया। तो ये बेसिकली इसके बारे में तो ये कुछ लोग जो इसको यहाँ पाकिस्तान में जानते हैं उन्होंने इसके बारे में बहुत से इंकशाफात किए और ये बताया कि ये कैसी औरत है जो पैसे के लिए और क्रिकेट के लिए और किसी भी चीज़ के लिए ये जहाँ हिंदू बन सकती है तो ये क्रिश्चियन भी बन सकती है। इसका ना कोई दीन है ना मज़हब है और ये मोहब्बत का तो सिर्फ एक ड्रामा है। फिर इसके कुछ ताल्लुकात किसी पॉलिटिशियन के साथ भी बताए गए, दुबई के भी कुछ मामला सामने आए, कुछ डांस वगैरह की वीडियोस भी इसकी वायरल हुई और बहुत सी चीज़ें सामने आती रही। लेकिन यहाँ पर सचिन ने एक और नई गेम शुरू की। सचिन की नई गेम ये थी कि सचिन ने अब सोशल मीडिया पर आकर ये लोगों को बताना शुरू किया कि जब से हम लोग के साथ ये मामला चल रहे हैं, हमारे तो 4 बच्चे भी हैं, हमें एटीएस जब पकड़ के ले गए हमें छोड़ा क्या, हम हाउस अरेस्ट हैं, हमारे घर के बाहर हर वक्त मीडिया रहता है और हम कुछ कमा नहीं सक रहे और हमारे पास कुछ पैसे नहीं हैं, खाने को कुछ नहीं है, हम बड़े परेशान हैं। इसकी सचिन की इस बातचीत के बाद 2 बड़ी ही हैरत अंगेज़ चीज़ें हुई और एक गिरफ्तारी हुई। ये चीज़ें क्या हैं? सबसे पहली बात तो ये हुई कि जनाब सचिन ने जब ये सब कुछ कहना शुरू किया तो कुछ ऐसे आप कह लीजिए कि ग्रुप्स हैं जहाँ पर हिंदू मज़हब का प्रचार होता है बहुत ज़्यादा और हिंदू मज़हब के लिए काम होता है, जो कि अच्छी चीज़ है। आप अपने मज़हब के लिए काम कीजिए, डेफिनेटली व्हाई नॉट। वो तंजीमें कुछ मुतहरिक हुई और उन्होंने कुछ चैनल से बात की और फिर एक चैनल ने
सीमा जी को अप्रोच किया। मैंने आपसे पहले कहा था कि सीमा आप देखिएगा अनकरीब सोशल मीडिया स्टार बनेगी, इसे फ़िल्में ऑफ़र की जाएँगी। अगर इसको डिपोर्ट करने का कहा जाएगा तो पाकिस्तान के बजाय इसे दुबई डिपोर्ट कर दिया जाएगा, जहाँ पर के इसके लिए बहुत सी अपॉर्च्युनिटीज़ जो हैं वो इंतज़ार कर रही होंगी। वहाँ पे भी सोशल मीडिया को देखने वाले लोग जो है वो इस वक्त इंतज़ार में है कि सीमा हमारे पास आए तो हम इसको सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करें अच्छे से। तो अब जनाब क्या होता है कि सीमा जो है इसको अब एक कंपनी ने अप्रोच किया है और ये कंपनी जो है सीमा को उन्होंने एक बड़ा रोल ऑफ़र किया है एक रॉ के बड़े ऑफिसर के तौर पर, जहाँ पे एक मर्डर स्टोरी है। मूवी का नाम इस वक्त मेरे जहन से उतर गया है और ये जो मर्डर स्टोरी है इसके मुताबिक इसको यहाँ से सीमा को यहाँ इस मर्डर स्टोरी में एक रॉ के ऑफिसर का किरदार अदा करना है। एक बड़ा ही गंभीर किस्म का किरदार है और ये बताया जा रहा है कि बड़ा ही डोमिनेटिंग किस्म का किरदार है जो कि सीमा इसमें अदा करेगी और उससे उसको बड़ी एक हाइप मिलेगी। और बाकायदा तौर पे उसकी टीम जो है उनका विज़िट हुआ है और उन्होंने सीमा को मिलकर पूरा रोल भी समझाया है और ये भी कहा जा रहा है कि गालबन साइन भी कर लिया गया है उसको इस रोल के लिए। तो देखते हैं कि एक तरफ तो जहाँ पर जान पड़ताल हो रही है उसके मामलात कुछ ऐसे हैं कि पता नहीं उसको यहाँ रखा जाता है कि नहीं रखा जाता है, ऐसे में उसको फ़िल्म करने की इजाज़त मिलेगी और मिलेगी तो फिर ये फ़िल्म जो है ये कितनी एक हिट होगी। दिखाई देता ऐसे है कि सोशल मीडिया के ऊपर सीमा जो है उसका इस वक्त राज है। अभी तक महीना से ऊपर हो चुका है, लेकिन ख़बरों में सीमा जो है वो बहुत इन है और जो इंडियन मीडिया है उसने उसको बहुत उठा के रखा हुआ है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि एक तो सीमा को ये ऑफ़र आ गई, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया में जो कि सीमा को अपनी विमेन विंग का हेड बनाना चाहती है और ये कहा गया कि बाकायदा तौर पर सीमा को अपने विमेन विंग का हेड बनाने के लिए दावत भी दे दी गई है। गोज़ पार्टी के एक सीनियर नुमाइंदे हैं जिन्होंने फिर ये इसको क्लियर किया कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। हम समझते हैं कि वो पाकिस्तानी एजेंट है, वो पाकिस्तान से आई है, उसका ताल्लुक़ हिंदुस्तान से नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स और बड़े बड़े इदारों ने ये बात जो है ये हाईलाइट की है कि उस पार्टी की तरफ से बाकायदा तौर पर सीमा को ऑफ़र की गई है और इस पार्टी में हिंदू मज़हब का राज है और हिंदू मज़हब की बिना पर और उसका हिंदू मज़हब एक्सेप्ट करने की बुनियाद पर उसे ये ऑफ़र की जा रही है और बड़े ही बावसूख ज़राए से ये क्लेम किया गया है हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से भी और मुख्तलिफ जो वहाँ के न्यूज़ चैनल्स हैं उनकी तरफ से भी। तो एक चीज़ तो ये हो गई। अब अगली चीज़ ये है कि एक गिरफ़्तारी डाली गई है, उस बारे में भी आपको जल्दी से बता दूँ। एक पुलिस इंस्पेक्टर है, गालिबन कोई हवलदार रैंक का गालिबन बंदा है जिसे कि गिरफ़्तार किया गया है और उसे गिरफ़्तार करने के बाद उसे पूछताछ की गई है क्योंकि उसने फैसिलिटेट किया था जो मेजर रोल था उसका जिसमें सीमा को भारत में एंटर होना था, उस एंट्री में उसका बड़ा किरदार जो है वो पाया गया है। बताया जा रहा है कि सीट नंबर 3 सीटें थीं, जिन 3 सीटों पर ये बच्चे थे और जिसमें सीमा थी, इसमें उस चीज़ को मेंशन ही नहीं किया गया कि इसमें जो सवार लोग हैं ये कौन हैं, इनके वेयरअबाउट्स क्या हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, इनकी क्या नेशनैलिटी है। इस तरह की चीज़ों को इग्नोर किया गया और बस को जाने दिया गया। तो इंटेंशनली एक कोशिश की गई थी एक पाकिस्तानी को भारत में एंटर करने की, इस बुनियाद पर उसे न सिर्फ ये कि फ़ारिग कर दिया गया है बल्कि उससे अब इस वक्त इंक्वायरी जो है वो जारी है। मुसलसल चीज़ें जो है स्टोरी में डेवलप हो रही हैं। सीमा के लिए लगता है कि लक्ष्मी ने अपने दरवाज़े खोल दिए हैं, उनकी लक्ष्मी देवी जो है इस पर आजकल मेहरबान है। उसे न सिर्फ ये बल्कि बाकायदा तौर पे ये कहा जा रहा है कि जो टीम जिसने इसको ऑफ़र किया है मूवी, उन्होंने यही कहा कि जब हमने सुना कि इनके हालात अच्छे नहीं हैं तो हमने सोचा कि हम इसको ये रोल ऑफ़र करेंगे। और अब देखिए कि आने वाले वक्त में सीमा जो है वो आपको सोशल मीडिया स्टार कैसे बनते दिखाई देती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।